8वीं में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण। प्रश्नावली 2.6 और प्रश्न नंबर 5। प्रश्न इस प्रकार से है, 7y/4 बटे y/2 बराबर -4/3। जैसे हमने आपको प्रश्नावली 2.5 में समझाया था कि जो हर वाले प्रश्न होते हैं या भिन्न वाले समीकरण वाले प्रश्न होते हैं उनको हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो आइए हम वज्र गुणन विधि से इन प्रश्नों को भी हल करें। तो देखिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन करने पर 7y/4 बटा y/2 बराबर -4/3। तो हम 3 से दूसरे पक्ष के अंश को गुणा करेंगे और दूसरे पक्ष के हर से पहले पक्ष के अंश को गुणा करेंगे। तो आइए दाएं पक्ष के 3 से बाएं पक्ष के 7y/4 को गुणा करें। तो 3 × 7y/4 मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ये एक यूनिट है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना होता है। कई बार बच्चे यहीं गलती कर जाते हैं और आगे सारा प्रश्न ही गलत हो जाता है। तो आपने ध्यान कर रखना है, आपने पूरे हर को बटा लगाना है, पूरे अंश को ही बटा लगाना है। तो 3 × 7y/4 बराबर -4 × y/2। ये हर को भी हमने ऐसे ही बटे के रूप में लिख दिया है और इसको ब्रैकेट लगा दी हुई है। फिर आइए अब हम ब्रैकेट को खोलें। 3 × 7 21y जमा गुणा जमा जमा 3 × 4 12 बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस है और बाई के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम कौन सा चिन्ह गिनते हैं बच्चों? हाँ, जमा का चिन्ह। तो माइनस गुणा जमा माइनस, 4 × बाई 4 बाई, फिर आगे देखिए फिर माइनस है और अगला चिन्ह अंदर जमा है। तो माइनस को जमा से गुणा किया तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। और 4 × 2 8 21। अब हमने क्या किया? पक्षों की अदला बदली कर दी है। तो हमने जिन समीकरण के साथ जिस चर वाले जो संख्याएं हैं उनको हमने बाएं पक्ष में रखा है और बिना चर वाली संख्याओं को दाएं पक्ष में रखा है। तो हम दाएं पक्ष के से जब बाएं पक्ष को चर वाली संख्या को लाएंगे तो ये माइनस में है, तो इस ओर आने पर ये जमा की बन गई। तो 21y/4y बराबर, इस पक्ष में पहले से ही -8 हैं। अब हमने बाएं पक्ष से 12 को दाएं पक्ष में लाना है तो जमा का कौन सा चिन्ह हो गया? माइनस। तो -12। दोनों जमा की संख्याएं हैं तो हमने जमा इसको जोड़ दिया और चिन्ह भी जमा ही रखा है। तो 21/4 25y बराबर, इसी प्रकार यहाँ भी दोनों में माइनस का चिन्ह है तो हमने इनको भी जोड़ दिया और चिन्ह माइनस का रखा है। तो -8 -12 बराबर -20। अब हमने 25 को दाएं पक्ष में ले जाना है। 25 को 22 से गुणा है तो दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा? हाँ बच्चों, भाग। तो हमने इसको भाग कर दिया है -20/25। अब देखिए हमने 5 का पहाड़ा पड़ा दोनों को 5 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है। 5 × 5 25 और 5 × 4 20। तो 20 के साथ माइनस भी है तो हमने 4 के साथ भी माइनस लगा दिया। तो हमारे पास y का मान आ गया बच्चों -4/5। तो आइए अब हम उत्तर की जांच करें। चेक मीन्स जांच। जहां भी y लिखा है हमारे समीकरण में उस जगह हमने -4/5 भर देना है। तो देखिए 7y/4 तो 7 × -4/5 जमा 4 बटे y/2 -4/5 जमा 2 बराबर -4/3। फिर देखिए अब इस ब्रैकेट को खोलना है तो 7 × -4 -28/5 जमा 4 बराबर बटा -4/5 जमा 2। तो अब हमें पता है ऊपर भी बटा है नीचे भी बटा है, तो हम दोनों बटों में, दोनों अंश में भी और हर में भी हम लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए इसका बटा कुछ नहीं है तो उसका बटा क्या है? 1।
तो 5 और 1 का लघुत्तम समावर्तक 5, तो हमने 5 लघुत्तम समावर्तक ले लिया। 5 गुना 5 को जब 5 से भाग किया तो हमारे पास आ गया 1 गुना -28 जमा का जमा उतार दिया। फिर 5 से हमने 1 को भाग किया, हमारे पास उत्तर आया 5 और 5 को 4 से गुणा किया तो 20 आ गया। तो -28 जमा 20/5। अब देखिए ये बीच वाला बटा है, बड़ा बटा है, तो हमने इसको भी लगा दिया हुआ है। और उसके बाद हर में भी बटा है, तो अब हम हर को भी इसी प्रकार हल करेंगे जैसे हम आम भिन्न को हल करते हैं। यहाँ भी 5 और 1 का लघुत्तम समावर्तक 5 को 5 से भाग दिया 1 गुना -4 जमा का जमा उतार दिया। फिर 1 से 5 को भाग किया तो उत्तर आया 5 और 5 को 2 से गुणा किया 10, तो -28 जमा 20 तो बटा 5 बटे -4 जमा 10/5। अब देखिए ये एक माइनस में है और एक जमा में है, तो हम इनको घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर के साथ लगा देंगे। तो 28 में से 20 को घटा दिया 8 और बड़ी संख्या है 28, तो माइनस इसके साथ लगा दिया, -8/5 बटे, अब देखिए यहाँ भी एक जमा में है और एक माइनस में, इनको भी घटा दिया और इनको घटाने के ऊपर आया 6 और 10 हमारे पास बड़ी संख्या है, बड़ा अंक है, तो इसके साथ जमा का चिन्ह है, तो यहाँ जमा का चिन्ह, तो -8/5 बटा 6/5। तो अब हमें पता है कि हम भिन्नों के भाग को कैसे करते हैं, हम इसको गुणा में बदल देते हैं और हर वाली भिन्न को क्या करते हैं बच्चों, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो आइए करें, -8/5 गुणा, और ये 6/5 है, तो अब इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 5/6, तो ये आ गया 5/6। अब देखिए 5 को 5 से भाग हो रहा है, 5 एकम 5 और ये भी 5 एकम 5। इसी प्रकार इन दोनों हर और अंश को 2 से भाग हो रहा है, तो 2 गुना 3 6 और 2 गुना 4 8, तो 8 के साथ माइनस लगा है, तो इसलिए हमने 4 के साथ भी माइनस लगा दिया। तो -4 गुना 1 -4 और 1 गुना 3 3, तो हमारे पास उत्तर आ गया -4/3 और हमारे पास दाएं पक्ष में भी है -4/3, तो हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।